बिहार के जनता को बेवकूफ बनाया गया। बिहार में अभी बुद्धिजीवी बौद्धिक जंगल राज चल रहा है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से बेवकूफ बना रहे हैं। अंगूठा छाप जो मुखिया थे, जो कि जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर चुन के आए, उनको शिक्षक बहाली करने का अधिकार दे दिया गया। एकदम मैं धमकी की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर सचिवालय के एक अधिकारियों का ईमानदारी से जांच किया जाए तो बिहार का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक कर्मचारी अधिकारी का सब चीज जांच किया जाए, उनकी कार्य प्रणाली, संपत्ति से लेकर हर एक चीज जांच किया जाए। नीतीश कुमार जो है, आखिर कौन वैसा सोर्स बिहार में डेवलप किए जिससे आमदनी हो? आप एक भी मुझे बता दें, एक भी बता दे जो सोर्स हो, जो कि बिहार को नीतीश के आने के बाद उस सोर्स से पैसा मिलता हो। न इंडस्ट्री लगा, नहीं मानव विकास से संबंधित कोई यहाँ पर योजना शुरू हुआ, जैसे कि BPO ये सब शुरू करना होता है। आपने शराबबंदी लागू कर दिया, शराबबंदी लागू किया तो राजस्व दिया ही, और शराबबंदी में इतना आप संसाधन झोंक दिए हैं। खाना भी है कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो वैकेंसी खूब निकाला जाता है, लेकिन पूरा नहीं किया जाता है। क्योंकि बता रहे हैं आपको, क्योंकि वैकेंसी इसलिए पूरा नहीं किया जाता क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे तो उतना और रुपया कौन देगा बिहार में। और बिहार सरकार का मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, सरकार का ये उद्देश्य ही नहीं है कि आपको नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे? अगर सैलरी देंगे तो फिर जो ये वोट को खरीदने के लिए जो खातों में पैसा भेजा जाता है, जो अनाज 2 बोरी भेजा जाता है, उसका फिर जुगाड़ कहाँ से होगा? आज रोज आप पढ़ते होंगे कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विजिलेंस विभाग या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसके यहाँ छापा मार रही है, करोड़पति निकल रहा है। BSSC देख लीजिए, 8 साल से परीक्षा चल रहा है बिहार में। कोई भी परीक्षा 3-4 साल से पहले खत्म नहीं होता है। सचिवालय का 14 में फॉर्म आया, उसके बाद सीधे 22 में आ रहा है, 8 साल बाद आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब 6 साल 7 साल आप उसको ग्रेजुएशन कराने में लगाइएगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करेगा तो 4 साल बाद फॉर्म आएगा, और वो परीक्षा पूरा होगा 4-5 साल में। कि 1-2 परीक्षा में के दौरान ही उसका उम्र खत्म हो जाए, नहीं तो फिर वो तो नौकरी में आएगा ना। आप तो गरीब के लिए है, आपने गरीब के ही सरकारी स्कूल को चौपट कर दिया, ये ऐसे शिक्षक को बहाल कर दिया जिस पर विजिलेंस का जांच बैठा हुआ है, और उन्हीं को हेडमास्टर भी बना रहे हैं। आपने ऐसा फॉर्म का जो है वो ये रखा है कि इसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो मुखिया को पैसा देके बहाल हो गए। स्कूल आपने बर्बाद कर दिया, कॉलेज बर्बाद कर दिया, आपने हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया। हॉस्पिटल में देखिए भ्रष्टाचार का अड्डा है, किसी का इलाज नहीं होता है। तो फिर आप समाजवादी होने का नाटक करते हैं, जो अपना कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो आपने गरीब के लिए छोड़ा कहाँ उसको कहीं का? सबका पैरेलल व्यवस्था, प्राइवेट स्कूल का एक सीरीज चल गया है, हर एक छोटा से छोटा शहर में जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल का सीरीज चल गया है। आज दोनों धन उगाही का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है कि गरीब अगर पहुंचा तो बेटा पास हो या ना हो, बाप कंगाल हो जाएगा। अब मैं तो ये सुनता हूं कि जितना भी पटना में जो सवना मोड़, जो नया नया इलाका बढ़ रहा है, करोड़ों का जमीन बिक रहा है और एक बिल्डिंग तैयार, सारा काला धन, सारा जो 2 नंबर का पैसा है, और अफसरों का ही पैसा लगा हुआ है। क्योंकि ईमानदारी से आप भी जानते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो कभी भी जितना जमीन महंगा उतना खरीद नहीं पाइएगा, खरीद पाइएगा तो घर नहीं बना पाइएगा। जहां भी किया जाए वहां पर भ्रष्टाचार यहाँ पे, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ाया है शराबबंदी। ये शराबबंदी ऐसा हुआ है कि यहाँ के भले ही शराबबंदी हो गया, लेकिन शराब के नशा में यहाँ के अधिकारी घूम रहे हैं, क्योंकि शराब में इतना पैसा है कि वो चाहते नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, समीक्षा बैठक, मैराथन बैठक, कुछ भी कर ले। लेकिन बताइए कि क्या शराबबंदी रुका हुआ है? जब चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए शराब मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है सभी का NBC 24 पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे, हमारे साथ जुड़ गए हैं आदेश पुरी। लगातार हम बिहार और बिहार पे हो रही तमाम उन चीजों पे चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ते हैं। एक बार फिर से हम जुड़े हुए हैं। चर्चा इस बार का थोड़ा सा खास है। हम राजनीतिक मुद्दों पे तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन आज का जो चर्चा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर हो रही बदहाली को लेकर के है। बता दें कि लगातार शिक्षक जो हैं बिहार के, वो सड़कों पे उतर गए हैं सरकार के खिलाफ में। नीतीश सरकार ने वादा किया था कि हम बिहार में शिक्षा को सुधारेंगे, लेकिन आदेश जी, मेरा यह सवाल है कि शिक्षक जो है नीतीश सरकार के खिलाफ में लगातार सड़कों पे हैं। 7 मई को उन्होंने आह्वान किया है कि हम भारी जो है संख्या में पहुंचेंगे पटना में और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।
क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? देखिए, शिक्षकों को लेकर जो नीतीश कुमार का अभी तक रवैया है वो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर नीतीश कुमार को शिक्षकों से इतनी नाराजगी क्यों है। आप देख ले तो जो शिक्षक बहाल हैं, सबसे पहले इनका देखें, ये सरकार में आए तो इन्होंने नियोजन प्रक्रिया को अपनाया। अंगूठा छाप जो मुखिया थे, जो कि जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर चुन के आए, उनको शिक्षक बहाली करने का अधिकार दे दिया गया और जम के उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। समझिए कि आज भी, अभी पिछले साल जो नियोजन केंद्र बनाए गए थे तो उसमें से कितना नियोजन को उनको रद्द करना पड़ा क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने ये माना। 2006 में भी यही हुआ था कि वैसे लोगों को अधिकार दे दिया गया बहाल करने का जो कि अंगूठा छाप थे, जो कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता नहीं था। भाई भतीजावाद हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली हुआ। कहने के लिए उस समय नीतीश कुमार ने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन ऐसे लोगों को रोजगार दिया जिससे स्कूल व्यवस्था चौपट होते चला गया। पहला चीज। दूसरा चीज, आपने उन समय उनका नियोजन जो किया वो बहुत कम पैसों पर किया। कहते एक शिक्षक के बदले में, एक शिक्षक के पैसे पर आपने 3-3, 4-4 शिक्षक बहाल कर दिया। अब वो शिक्षक क्या हुए कि जब ज्वाइन हो गया उसके बाद भाई आपका 1500-2000 में गुजारा थोड़ी ही चलने वाला है। तो क्या हो जाए, आप मांग कीजिएगा, आप काम कर रहे हैं, आप एक सरकारी कर्मचारी की तरह, आप इलेक्शन ड्यूटी में भी लग रहे हैं, आप जो है जनगणना में भी लग रहे हैं, आप जो भी सरकारी जो काम होता है 28 या 27 तरह का काम होता है जो कि सरकारी सेवकों को करना होता है, वो सारे काम कराए जा रहे हैं। तो उसको लेकर वो सड़कों पे आना शुरू हुए। फिर से जो फर्जीवाड़ा का मामला था उसको लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया जिसमें कहा गया कि 1.5 से 2 लाख जो हैं वो फर्जी बहाल हो गए हैं। उसके बाद देखिए कि विजिलेंस जांच 2015 में हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब जो है विजिलेंस डॉक्यूमेंट्स मांगा नियोजन केंद्रों से। अब नियोजन केंद्र से लगभग बताएं आपको कि 1 लाख से अधिक फोल्डर आज तक नहीं दिया गया। दिया इसलिए नहीं गया क्योंकि आप गड़बड़ किए हैं। दूसरा है कि नियोजन केंद्र क्या था, मुखिया का घर था। मुखिया जो हार गया वो फेंक दिया, पूरा कचरा के भाव से बेच दिया उसको। आज तक मिला नहीं। आपने नियोजन केंद्र पर जो मेधा सूची जारी किया वो आज तक नहीं है आपके पास। तो ये तो खैर जांच होने का बात ही नहीं है। तो वैसे जो है वैसे लोग आज भी शिक्षा व्यवस्था में बने हुए हैं और ये सरकार को मालूम है, इसलिए वेतनमान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पता है कि हमने अपना वोट बैंक बढ़ाया। अभी देख लीजिए जो 7 मई का आपने जो बात किया, ये 7 मई को वैसे कैंडिडेट हैं जो कि सरकार के द्वारा और एनसीटी के द्वारा फिक्स किए गए सारे मानदंड को पूरा किए हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि नीतीश कुमार को इतना कहा जाता है कि इनका सरकार जो है बहुत ही बुद्धिजीवी है, समझदार लोग बैठे हुए हैं। आप STET का एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब पहला फेज का रिजल्ट आया 12 मार्च को आया पिछले साल, तो उस समय शिक्षा सचिव साहब ट्वीट करते हैं कि सारे लोगों की नौकरी रखी हुई है जितने लोग पास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी ऐसा बयान देते हैं। उसके बाद जब ये देखिए कि अभी 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है, 21 जून को वो बाकी पूरा का रिजल्ट दिया जाता है, तो और भी छात्र कहते हैं कि हम लोग का भी नौकरी रखा हुआ जो पास होंगे। लेकिन देखिए कि उसके बाद कैसे फंसाया जाता है कि उसके बाद सरकार जो जारी करता है मेरिट जो है, क्वालिफाइड इन मेरिट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट। और 80,000 लोग को पास कर दिया था। इस कहने का मतलब है कि शिक्षकों को लेकर है लटकाने भटकाने का ही सिर्फ कोशिश है। आज जितना कुछ शिक्षा बहाली में हो रहा है उसका सिर्फ उद्देश्य है लटकाना। क्योंकि एक और मुझे जो बात समझ में आता है कि देखिए सरकार जो है नौकरी देना चाहती ही नहीं है क्योंकि बिहार सरकार के पास फंड ही नहीं है। आखिर सोचिए आप 3-4 लाख रुपया 3-4 लाख जो शिक्षक का पद खाली है, उनको बहाली दिया जाएगा तो बहाल होने के 6 महीना साल भर के बाद वो वेतनमान मांगेंगे, उसके लिए भी स्कूल बंद होगा। और इतना पैसा बिहार सरकार देगा कहाँ से? नीतीश कुमार जो है आखिर कौन वैसा सोर्स बिहार में डेवलप किए जिससे आमदनी हो? आप एक भी मुझे बता दें, एक भी बता दे जो सोर्स हो जो कि बिहार को नीतीश के आने के बाद उस सोर्स से पैसा मिलता हो। न इंडस्ट्री लगा, नहीं मानव विकास से संबंधित कोई यहाँ पर योजना शुरू हुआ जैसे कि BPO ये सब शुरू करना होता है। आपने शराबबंदी लागू कर दिया, शराबबंदी लागू किया तो वो तो राजस्व गया ही, और शराबबंदी में इतना आप संसाधन झोंक दिए हैं उसमें खर्च, उसका खर्च बढ़ गया है।
फिर से है कि आप 15 अगस्त को नीतीश कुमार का आप भाषण सुनिएगा तो उसमें केवल यही रहेगा कि खाते में इतना पैसा, इतना रुपया, इनको इतना रुपया, इनको इतना रुपया, इनको इतना सम्मान योजना में पैसा, केवल पैसा बांटने का काम चल रहा है। स्कूल में जो है पोशाक के लिए पैसा, साइकिल के लिए पैसा, कोरोना में 2 बुरा अनाज और इसके लिए पैसा बांट है, इसमें इतना के लिए पैसा, कोई किसी का मौत हो गया उसमें अनुदान में पैसा। जी जी। तो केवल यही चल रहा है। उसमें से आप सोचिए कि अरबों खरबों रुपया हर एक महीने इनको सैलरी देना है, कहाँ से होगा। लेकिन ये भी है कि दिखाना भी है कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो वैकेंसी खूब निकाला जाता है लेकिन पूरा नहीं किया जाता है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि बता रहे हैं आपको, क्योंकि वैकेंसी इसलिए पूरा नहीं किया जाता क्योंकि वो बहाल हो जाएंगे तो उतना अरबों रुपया कौन देगा। और फिर वहां अगर दे देंगे हम तो फिर ये एक तरह से लोगों का वोट जो खरीदना होता है कि आप ग्रेजुएशन पास कीजिए इतना हजार, इंटर पास कीजिए इतना हजार, 10वां पास कीजिए इतना हजार, बीपीएससी का पीटी निकालिए इतना हजार, ये सब कहाँ से बांटा जाएगा। और ये जो होता है पैसा देने पर लगता है कि लोग जो है वोट दे देते हैं क्योंकि लगता है कि अरे चलो 5-10 हजार तो मिला भी तो ये अभी खेल चल रहा है बिहार में। और बिहार सरकार का मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी देख रहा हूं, सरकार का ये उद्देश्य ही नहीं है कि आपको नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी देंगे सैलरी कहां से देंगे। अगर सैलरी देंगे तो फिर जो ये वोट को खरीदने के लिए जो खातों में पैसा भेजा जाता है, जो अनाज 2 बोरी भेजा जाता है, उसका फिर जुगाड़ कहां से होगा। ये सबसे बड़ा कारण है इसमें। और यही कारण है कि शिक्षक बहुत बड़ा वर्ग है, 3-4 लाख लोग का बहाल करना है। सरकार देखिएगा, नीतीश कुमार अपने रहते रहते ये कभी भी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो उनको पता है कि हम बहाल कर देंगे लेकिन हमको देना नहीं पड़ेगा। यानी कि जब वो बिहार छोड़ देंगे कि अगला है तो वो अपना समझे, उसके माथे इतना बड़ा बिल पार्टी। जब नीतीश कुमार आ रहे थे बिहार में सत्ता में तो उन्होंने इन सब मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में रखा था और इन्हीं मुद्दों के साथ वो आए थे। लेकिन आज की जो स्थिति हो गई है कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा की, हम आपको बता दें कि आपको भी जानकारी हो कि बोरा बिछवाते हैं मिड डे मील का शिक्षकों के सेहत में, जो आपने राजस्व की बात की, पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन पैसों से हो सकता है इन्वेस्ट करे वो। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप बोरा बिछवा के कितना पैसा लेंगे मिड डे मील का, सोचिए पहले। ये तो खैर अतार्किक बात हुई। आपने शिक्षा व्यवस्था की बात की, मैं उच्च शिक्षा की बात करता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में बवाल किया था, मैं वहां गया था। वहां मैंने सुना कि 2017-20 जो सेशन है उसका सेकेंड पार्ट का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। जो 18-21 सेशन है उसका फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट नहीं आया है। जो 19-22 सेशन है उसका आज तक फर्स्ट पार्ट का फॉर्म ही नहीं फिलअप हुआ। भाई क्या चल रहा है। यही चीज तो जंगल राज के समय था ना कि बिहार में 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन होता था, और उस समय भी पटना विश्वविद्यालय का नाम हुआ करता था। पटना विश्वविद्यालय के उस समय पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज में एडमिशन कराना बहुत बड़ा बात होता था, वहाँ टीचर होते थे, पढ़ाते थे। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए कि पटना कॉलेज का कट ऑफ जो है, जब लालू राज में 85% पर लोग का एडमिशन नहीं होता था, आज 55% पर लड़का नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो आप 6-6, 7-7 साल लगा रहे, तो फिर परिवर्तन क्या हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात, 22-32 साल से जो बिहार को चला रहे हैं वो उसी कॉलेज के पैदाइश है, वही छात्र आंदोलन के ही पैदाइश है। आखिर लालू यादव, नीतीश कुमार ने छात्र संघ में क्यों अगुवाई किया उसका, क्योंकि उसमें की विश्वविद्यालय की स्थितियां अच्छी नहीं थी या छात्रों के फेवर में नहीं था। लेकिन उस समय पढ़ाई होता था। देखिए, छात्र आंदोलन 3 ही कारण से हुआ था, मेस बिल को लेकर, सिनेमा हॉल के टिकट को लेकर और बस का जो भाड़ा को लेकर। पढ़ाई को लेकर नहीं था, पढ़ाई उसमें दुरुस्त था, पढ़ाई अच्छा था। और उसके ये जो दौरान जो उभरे हुए नेता हैं, उन्हीं के समय में सारा कुछ बर्बाद हुआ। और खुद को कहते हैं समाजवादी। आप तो गरीब के लिए हैं, आपने गरीब के ही सरकारी स्कूल को चौपट कर दिया कि ऐसे शिक्षक को बहाल कर दिया जिस पर विजिलेंस का जांच बैठा हुआ है, और उन्हीं को हेडमास्टर भी बना रहे हैं आपने ऐसा फॉर्म का जो है वो ये रखा है कि उसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो मुखिया को पैसा देके बहाल हुए हैं। दूसरा चीज देख लीजिए कि आपने स्कूल में क्वालिटी शिक्षा का कभी भी आप भी बताइए, बिहार का शिक्षा नीति पर कभी नीतीश कुमार ने आज तक स्टेटमेंट दिया है? क्वालिटी एजुकेशन हो उसके लिए कोई बात हुआ है कि आज जितना कॉम्पिटिटिव माहौल है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, वैसे टीचर की आपने कल्पना की है? आपने बिल्डिंग बनवाया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो पढ़ाई का केंद्र होता है जहां बच्चे सीखते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? स्मार्ट
स्मार्ट क्लास या फिर उनका सिलेबस तो होना चाहिए ना। आज तक कभी चर्चा होता है कि 20 दिन में मैट्रिक का रिजल्ट दे देना है, लेकिन ये चर्चा नहीं होता है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आज तक कभी सुना है आपने कि सरकारी स्कूल में सिलेबस को लेकर कोई पढ़ाई या बात? उस सरकारी स्कूल के बच्चे कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। वही कर रहा है ना कि आप समाजवादी की बात करते हैं, आपने स्कूल को चौपट कर दिया, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। वो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में 6-6, 7-7 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री लेंगे, आप उसके बाद परीक्षा में भाग लेंगे। BSSC देख लीजिए, 8 साल से परीक्षा चल रहा है बिहार में, कोई भी परीक्षा 3-4 साल से पहले खत्म नहीं होता है। सचिवालय का 14 में फॉर्म आया, उसके बाद सीधे 22 में आ रहा है, 8 साल बाद आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब 6 साल 7 साल आप उसको ग्रेजुएशन कराने में लगाइएगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करेगा तो 4 साल बाद फॉर्म आएगा, और वो परीक्षा पूरा होगा फिर 4-5 साल में, कि 1-2 परीक्षा में के दौरान ही उसका उम्र खत्म हो जाए, नहीं तो फिर वो तो नौकरी में आएगा ना। अगर वो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा तो हर एक 3 साल पर तो लोट निकलना शुरू होगा, जो कहेगा नौकरी चाहिए हमको, फॉर्म निकालिए। और यहाँ तो हर एक साल फॉर्म निकलता नहीं है, तो फिर कैसे उसको? ये देखिए पूरा माइंड सेट किया गया है बिहार का, कि कैसे यहाँ पर हमको दिखावा करना है कि हम पढ़ा भी रहे हैं, हम नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ना पढ़ा ही रहे हैं ना नौकरी ही दे रहे हैं। तो ये जो है डबल गेम में बिहार के साथ बहुत बड़ा ये साजिश, जो कहा था बुद्धिजीवी जंगल राज है, ये जो है इंटेलेक्चुअल जंगल राज बिहार में भी चल रहा है, जहां पर सारा कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखिए ना, गरीब का बच्चा, स्कूल आपने बर्बाद कर दिया, कॉलेज बर्बाद कर दिया, आपने हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया। हॉस्पिटल में देखिए भ्रष्टाचार का अड्डा है, किसी का इलाज नहीं होता है। तो फिर आप समाजवादी होने का नाटक करते हैं, जो अपना कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो आपने गरीब के लिए छोड़ा कहाँ उसको कहीं का? सबका पैरेलल व्यवस्था, प्राइवेट स्कूल का एक सीरीज चल गया है, हर एक छोटा से छोटा शहर में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल का सीरीज चल गया है। दोनों धन उगाही का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, कि गरीब अगर पहुंचा तो बेटा पास हो या ना हो, बाप कंगाल हो जाएगा, और हॉस्पिटल में पहुंचा तो जान बचे या ना बचे, लेकिन आपको सड़क पर कटोरा लेके बैठना ही पड़ेगा। ऐसा स्थिति कर दिया है। तो यही समाजवाद है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि या यही दिन ये समाजवादी लोग लाना चाहते थे कि जहां पर गरीब को पहले स्कूल में पढ़ाई फ्री में हो जाता था, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में अच्छे डॉक्टर देख लेते थे, लेकिन आज देखिए ना पढ़ाई मिल पा रहा है ना हॉस्पिटल में उनका इलाज मिल पा रहा है। तो ये तो नकली समाजवाद है ना। ये मैं कह रहा हूं, ये इंटेलेक्चुअल जंगल राज बिहार में भी चल रहा है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बातचीत कर रहे हैं, वही चीज तो सेम हो रहा है। जब लालू प्रसाद यादव के जमाने का जो चीजें था वो भी तो सेम हो रहा है। ना भ्रष्टाचार पे रोक है, ना शिक्षा पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना ही ये सुशासन की हम बातचीत करते हैं तो सुशासन की भी बात। देखिए सुशासन एक नाटक है, जुमला है। अब सुशासन में क्या होता है? सुशासन में होता है कि 0 टॉलरेंस सब चीज में अपनाया जाता है, कि भ्रष्टाचार ना हो। शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नौकरी का स्थिति देखिए, बिहार में पलायन रुका क्या? बिहार में आखिर लोग क्यों रहेंगे? सरकारी नौकरी और अपना बिजनेस, यही 2 यहाँ पर उपाय है। या फिर एक तीसरा आया है दलाली, कि दलाली में बड़ा ही फायदा है, हर एक जगह दलाल बैठा हुआ है जो सब कोई नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बिहार से बाहर ही जाएंगे ना। अगर आप बिहार में इंडस्ट्री बैठाए रहते, आप बताइए कि ये लोग सुशील मोदी और नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार में जमीन ही नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री खोला जाए, और बताइए कि शाहनवाज हुसैन 1 साल आए बिहार में और इथेनॉल का फैक्ट्री उन्होंने लगा दिया। कल नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं कि 7 लाख किसानों को वहां पर फायदा होगा, वो गन्ना करेंगे, चावल करेंगे, मकई करेंगे, वो जाएगा, और रोज का जरूरत है वो। बिहार दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करेगा, उसका अगर नहीं मिल पाएगा तो समझिए कि वो तो कृषि को फिर से जिंदा करने वाला व्यवस्था है। तो वो तो शाहनवाज हुसैन ने दिखा दिया आकर कि बिहार में आप लोग कहते थे कि समस्याओं का राज है, वो संभावनाओं का राज बता दिए वो। और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिहार में, 17 साल से लगने वाला है। अभी बरौनी में पेप्सी का बॉटलिंग का शुरू हुआ। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने 17 साल में किया क्या यहाँ पर? ये तो कहते थे जब विकास की बात करें तो हमारे पास तो समुद्री सीमा नहीं लगता है, बंदरगाह चाहिए, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो आखिर 17 साल में ये किए क्या? आखिर रोजगार बेरोजगारी कैसे खत्म होगा? इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। आप देखिए कौशल विकास का ये कराते थे प्रोग्राम, कौशल विकास सीख लिए, काम कहाँ करेंगे वो? आप कह रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खोलेंगे। आप नहीं चर्चा कर रहा था कि सिवान में जो है वो एग्रीकल्चर ये चीनी मिल के बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, आप इंजीनियर बनाए, बिहार में तो उद्योग ही नहीं है, काम कहाँ करेंगे वो?
क्या फिर तो उन्हें पलायन करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर उन्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप फिर खर्च उन पर क्यों कर रहे हैं? खर्च वैसे जगह करें जहां पर आपका इंडस्ट्री हो, उसके लिए आप पढ़ाएं। आप कौशल विकास कराते हैं और आपके यहाँ भी इंडस्ट्री ही नहीं है, तो कहाँ जाते हैं? सीख के बाहर जाते हैं, वहां पर राजस्व देते हैं, वहां कमाते हैं। पूरा फंडा बना लिया है, पढ़ा लिखा के बेरोजगार कर देते हैं। बेरोजगार वही हाल है ना, कि अगर आपको बिहार को, हम मानते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, तो पलायन रुकना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल। हम लोग के समय में भी हम लोग ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते थे कि 3 साल में हो जाए। आज भी लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लेट लग रहा है, पढ़ाई नहीं होता है। भ्रष्टाचार का बात देखिए, आज रोज आप पढ़ते होंगे कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विजिलेंस विभाग या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसके यहाँ छापा मार रही है, करोड़पति निकल रहा है वो। तो फिर हम कैसे मान ले कि वो भाई डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम हुआ था? भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस था, केवल जवानी था, जमीन पर घंटा कुछ नहीं था वो, तभी तो लोग जम के बनाए ना। अब मैं तो ये सुनता हूं कि जितना भी पटना में जो सगना मोड़, जो नया नया इलाका बढ़ रहा है, करोड़ों का जमीन बिक रहा है और एक बिल्डिंग तैयार, सारा काला धन, सारा जो 2 नंबर का पैसा है, और अफसरों का ही पैसा लगा हुआ है वो सब। क्योंकि ईमानदारी से आप भी जानते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो कभी भी जितना जमीन महंगा उतना खरीद नहीं पाइएगा, खरीद पाइएगा तो घर नहीं बना पाइएगा। जहां भी किया जाए वहां पर भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ा है शराबबंदी। ये शराबबंदी ऐसा हुआ है कि यहाँ के, भले ही शराबबंदी हो गया, लेकिन शराब के नशा में यहाँ के अधिकारी घूम रहे हैं, क्योंकि शराब में इतना पैसा है कि वो चाहते नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, समीक्षा बैठक, मैराथन बैठक, कुछ भी कर ले, लेकिन बताइए कि क्या शराबबंदी रुका हुआ है? जब चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए शराब मिल रहा है। किसको पैसा देकर ये सब हो रहा है? किसको नहीं पता है कि थानों का संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, और जिला में एसपी डीएम तक का पोस्टिंग पर को लेकर खबरें आती हैं कि वो शराब के खपत के हिसाब से किया जाता है। तो आपके हिसाब से ये आप आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कुछ हो ना हो, सरकारी अफसर अमीर हो गए हैं? वही तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि देखिए, पैसा सब चीज के लिए आता है, सारा फंड में पैसा दिया जाता है, कि जब तक फंड में पैसा नहीं देंगे तो फिर भ्रष्टाचार कहां से होगा? तो पैसा तो सारा आता है, लेकिन जिस अधिकारी के पास ये छापा मारा है, लेकिन ये भी देखिए कि अधिकारी कौन हो रहा है? ग्रुप बी लेवल का, जबकि भ्रष्टाचार को लेकर कहा जाता है कि टॉप से बॉटम में आता है। मीन्स कहने का मतलब कि जब मालिक चोर होगा तो उसका नौकर भी चोर होगा, समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर आप कर रहे हैं कौन? ग्रुप बी अफसर, जो बिहार, जो यहाँ के प्रोविंशियल सर्विस से जो आते हैं उसको आप पकड़ रहे हैं। और बड़ा बड़ा पद कौन संभाल रहा है? भारतीय ऑल इंडिया सर्विस वाला, IAS IPS ये लोग संभाल रहा है, उसको आप छू भी नहीं रहे हैं। कैसे हम मान ले कि वो लोग नहीं करते होंगे भ्रष्टाचार, या फिर वो लोग ध्यान नहीं देते होंगे नीचे, और ये लोग जो है अपना पूरा मस्ती में जिला में अपना खाता पकाता होगा? तो ये हो नहीं सकता है कि वो लोग ध्यान, उन लोगों को पता नहीं चलता होगा। अगर ईमानदारी से जांच कराया जाए तो सबसे बड़ा जड़ इसका सचिवालय निकलेगा बिहार में, भ्रष्टाचार और बिहार में के पिछड़ेपन का। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर सचिवालय के एक अधिकारियों का ईमानदारी से जांच किया जाए तो बिहार का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक कर्मचारी अधिकारी का सब चीज जांच किया जाए, उनका कार्य प्रणाली, संपत्ति से लेके हर एक चीज जांच किया जाए। मतलब भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती ही है। वो उसका भ्रष्टाचार का, अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो उसका राजधानी है सचिवालय, जहां से सब कुछ और ये किया जाता है। तो नीतीश कुमार जो है, देखिए, कहने के लिए सुशासन रहा, सड़क बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए ये, क्योंकि 30% का कमीशन मिलता है, वो भी शुरू के। देखिए जीतन राम मांझी ने कहा था जब मुख्यमंत्री रहते हुए कि 10 लाख का पुल है, उसके लिए 50 लाख का बनाया जाता है, और 10 लाख भी नहीं लगाया जाता है। एक मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट दे रहा है, और जो बैठा कब? नीतीश कुमार के बाद, उसके बाद भी नीतीश कुमार, तो इसका मतलब उनके दौरान ही होता था वो। तो हम कैसे नहीं मान ले? आप भागलपुर में देख रहे हैं पुल, जो जून में इसका इनॉग्रेशन होना था, 19 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चला, ढह गया। मेगा प्रोजेक्ट था वो, नीतीश कुमार गिर गया। प्रोजेक्ट था, कोई जांच नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका गिर गया, तो हम इसको क्या मानेंगे? दिने दिन पुल की चोरी भी हो रही है, बताइए। हाँ, पुल का चोरी हो जा रहा है रोहतास में, तो क्या मानेंगे आप पुलिस को? तो बस ये, हाँ, ये है कि आप कागज में दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं हमने ये किया वो किया, लेकिन रियलिटी से ये तो आपका सवाल हो गया, आरोप लगाया आपने, इसका निष्कर्ष क्या है आपके अनुसार? जाते जाते हम ये भी जानना, निष्कर्ष यही है कि बिहार के जनता को बेवकूफ बनाया गया।
बिहार में अभी बुद्धिजीवी बौद्धिक जंगल राज चल रहा है, जहां पर पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से बेवकूफ बना रहे हैं। हर एक आदमी का हाथ दूसरे आदमी के पॉकेट में है, और जिसका जितना बड़ा चोच है उतना ही उसके हिसाब से जो है मांस उतार रहा है एक दूसरे का। सब लोग सोच रहे हैं कि हमको सबको करोड़पति बनना है, सारा लोग को करोड़पति, एक एक अधिकारी को, नेता को, मंत्री को, सबको बनना है। और सबसे बड़ा बात कि नीतीश कुमार से चुपचाप आंख में पट्टी बांध के देख रहे हैं। उनको और जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए था। उनको अपना मुख्यमंत्री कार्यालय का भी जांच करना चाहिए था कि कहां से गड़बड़ी हो रहा है। तो गड़बड़ी का बात फिर से शिक्षा का बात, गरीब का बात आप कहते हैं, आप गरीब गुरबों का बात करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि कैसे सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं वो असंतुष्ट क्यों है, क्यों तालेबंदी हो जा रही है। आज शिक्षक का अभ्यर्थी है कौन है? गरीब साधारण बिहारी है वो। उनको क्यों पटना की सड़कों पर लाठी खाना पड़ रहा है, क्यों धरना प्रदर्शन निकालना पड़ रहा है, क्यों उनको गाली देना पड़ रहा है, इनके खिलाफ क्यों नाराबाजी करना पड़ रहा है? आपने एक बात कही थी, चर्चा चल रही थी कि जहानाबाद में वहाँ एक हाँ, जब अब देखिए मैं एक बता रहा हूँ, एक शिक्षक है, उन्होंने फोन किया कि जहानाबाद का गौतम बुद्ध हाई स्कूल जो है वहां पर 2014 में मैथ के टीचर रिटायर किए और आज तक मैथ के टीचर का बहाली नहीं हुआ है। और वो बता रहे थे कि उस स्कूल में 12 से 1500 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। हाई स्कूल है, वहां पर गणित का टीचर नहीं है। समझिए कि अभी तो चल रहा है, कुछ लड़के चला रहे हैं अभियान जो सरकारी स्कूल में घुसते हैं और दिखाते हैं कि क्या है। यही है नीतीश कुमार का असलियत कि उनके शिक्षकों को रविवार, गुरुवार, मंगलवार और कौन है मुख्यमंत्री, कौन है राज्यपाल नहीं पता, यही उनका असलियत है। यही वो बिहार छोड़ के जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में चलता है ना कि वो बोलते थे कि मैं जब राज करूंगा उसके 50 साल बाद तक मेरी चर्चा होगी। 50 नहीं 100 साल बाद तक आपकी चर्चा होगी, क्योंकि आप बिहार को जिस एंगल से बर्बाद करके जा रहे हैं उसके लिए 100 साल तक लोग आपको दोषी देंगे। और लालू यादव का जंगल राज वो तत्कालिक था, उसके बाद में उसे सुधारा जा सकता था, वो जंगल राज नजर आता था। लेकिन आपका जो है बौद्धिक जंगल राज है, जिसमें आपने काफी ईमानदारी से और काफी चालाकी से और काफी गहनता से ऐसा काम किया है जिसके लिए बिहार आपको आने वाले 50-60 सालों तक नहीं भूलेगा। और सीधे आप पर आरोप लगाया कि क्या किया नीतीश जी आपने। तो बिहार में बौद्धिक जंगल राज चल रहा है। आपकी राय क्या है इस पूरे डिबेट पे? अपनी राय छोड़ते जाइएगा और जुड़े रहिए ऐसे ही तमाम डिबेट्स के लिए NBC 24 के साथ। बहुत धन्यवाद आदेश पुरी जी, लगातार ये ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले डिबेट में। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। अपनी राय के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों। धन्यवाद।